जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। अभी भारत सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इससे देश को क्या लाभ होगा, किसी भी कैडेट को, किसी भी स्टूडेंट को क्या क्या लाभ होगा, आज हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपने न्यूज चैनल में आपने बहुत सारे यहाँ पे डिबेट देखे होंगे, लेकिन आज हम उन्हीं का निचोड़ यहाँ पे आपको बताएंगे कि इस योजना से देश को क्या लाभ होगा और किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैडेट को क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आज हम उन्हीं को यहाँ पे सरल शब्दों में और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, खास बात यह है कि आज का जो हमारा डिस्कशन है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, ना हम किसी नेता, किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। यहां पर जो भी बातें यहां पे हम करेंगे वह जो भी एक समन्वित निष्कर्ष निकल रहा है उन्हीं के बारे यहां पे विचार करेंगे। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ योजना एक सटीक विश्लेषण। यहां पे हम देखेंगे क्यों जरूरत पड़ी अग्निपथ योजना की। सबसे पहले आपको इस बात को जानना जरूरी है, भारत सरकार को आखिर में क्यों जरूरत पड़ी अग्निपथ योजना लॉन्च करने की। सबसे पहले जो भारत सरकार का उद्देश्य यह है कि सेना को आधुनिकीकरण किया जाए, सेना का मॉडर्नाइजेशन किया जाए। हर चीज में सुधार होता है, सेना का भी सुधार होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से सेना को आधुनिकीकरण के उद्देश्य से अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला यह है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषताएं यह है कि अभी भारत की जो फौज है उसकी जो एवरेज एज है वो 32 साल की है। अगर हम विदेशों से अगर हम तुलना करें तो ब्रिटेन की लगभग जो है 27 साल है, 30 साल है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे लगभग 27 साल है। और भारत सरकार की जो एवरेज एज है फौज की उसकी 32 साल है। तो इसको कम करने के उद्देश्य से इनके बराबर जो एक विश्व स्तरीय जो फौज होती है उसी को हिसाब से सेट करने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है। और अगर यह योजना पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, और इंप्लीमेंट हो चुका है, भारत सरकार ने इसको हरी झंडी दे दिया है, तो अब जो भारतीय फौज की जो एवरेज एज है वह लगभग जो है 25 से 26 साल की हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल यंग जो फौज है वो हमारी बन जाएगी। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है, सेना का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से। ठीक है बच्चों, अब इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं? इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं? अभी भारत सरकार के जो डाटा है उसके अनुसार लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। अगर हम तीनों सेनाओं की बात करें तो लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। भारत सरकार की योजना के अनुसार कि हर साल लगभग जो है 45,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। हर साल जो है 45,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। और यह जो अग्निपथ योजना है यह 4 साल के लिए है। एक बार फिर से आप सुनेंगे पूरी बातें। हर साल भारत सरकार की जो योजना है कि हर साल हम 45,000 युवाओं को हम मौका देंगे। और यहां पे जो एवरेज एज रखी गई है वो रखी गई है 17.5 से 21 साल रखी गई है। जो एवरेज एज है वह 17.5 से 21 साल रखी गई है। और अभी हाल ही में अभी चूंकि छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसी को ध्यान रखते हुए, अच्छा दूसरी बात यह है कि कोविड में 2 साल कोई भर्तियां नहीं हुई हैं, 2 साल से भर्तियां रुकी थी। उसी की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 2 साल एक्सटेंड कर दिया है। और अब इसकी जो उम्र हो गई है इस अग्निपथ योजना की उसमें 17.5 से 23 साल की हो गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा यह जो 2 साल जो एक्सटेंड हुआ है यह सिर्फ पहले साल के लिए हुआ है। यानी पहले साल में वही स्टूडेंट वो दे सकते हैं इस योजना में, वो मतलब जो है फिट हैं जिनकी एज 17.5 से 23 साल है। यह सिर्फ पहले साल के लिए है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है। इसमें जो है ये मैंने बताया कि ये जो है 4 साल के लिए है ये योजना। और 4 साल के बाद जो है इसमें जो 25% सैनिक हैं, 4 साल पूरे हो गए, 25% जो सैनिक हैं उनको फिर दोबारा रिक्रूट किया जाएगा 1 महीने के बाद। 4 साल पूरे हो गए। अब जो 75% हैं और जो 25% हैं, तो जो पूरा जो रहेगा ये
उसमें में से केवल 25% को दोबारा इंक्लूड किया जाएगा, दोबारा भर्ती किया जाएगा। 1 महीने के बाद उनका परीक्षा होगा, जो भी उनका रिटन होता है, फिजिकल होता है, सारी चीजें वहां पे होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि 25% दोबारा लिया जाएगा 1 महीने के बाद, फिर उनका जो है एग्जाम होगा उसमें से 25% लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निपथ योजना में क्या है कि 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने के बाद 3.5 साल के लिए उनको भारतीय फौज में शामिल किया जाएगा। 6 महीने के बाद भारतीय फौज में शामिल किया जाएगा और इन 4 सालों में उनका जो दिन ब दिन है, जो एक मतलब वहां पे जो प्रैक्टिस होती है भारतीय फौज की, वो वहां पे लगातार सीखते रहेंगे और साथ साथ भारत सरकार की जो भी रक्षा पॉलिसी है उसमें वो योगदान देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 सालों तक जो है आप सर्विस करेंगे। तो इंक्लूड सर्विस ट्रेनिंग और जो सर्विस पीरियड मिला करके आपके 4 साल का रहेगा। और मैंने बता दिया है कि 25% जो सैनिक हैं वो दोबारा लिए जाएंगे और 75% उनको बाहर कर दिया जाएगा। जो 25% है उनको पहले के जो प्रोसेस है उसमें शारीरिक दक्षता, फिजिकल वगैरह, रिटन वगैरह, उनको दोबारा जो है 25% लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो भी 4 सालों में जो भी एक सेना, जो भी एक सैनिक की जो आज वर्तमान दौर में जो भी सुविधाएं हैं वो सेम सुविधाएं उसको 4 सालों के पीरियड के दौरान मिलता रहेगा। फिर समझिए, जो प्रेजेंट टाइम में जो किसी भी सैनिक को मिल रहा है सुविधाएं, वो सेम सुविधाएं उस सैनिक को 4 सालों के लिए मिलेगा। यानी जो भी पेंशन वगैरह जो भी बनता है सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए बनेगा। 4 साल के बाद उसको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 4 साल के बाद उसको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, ना तो उसको पेंशन दिया जाएगा और ना ही उसको कुछ दिया जाएगा। उसको क्या क्या मिलेगा मैं आपको आगे बताते हुए चल रहा हूं। मैं उसकी जो सैलरी होगी वो 30 से 40 हजार रुपए होगी। उसकी जो सैलरी होगी 4 सालों की वह 30 से 40 हजार रुपए होगी। पहले साल जो है उसकी जो है सैलरी, अगर हम पे स्लिप की बात करें तो पहले साल 30 हजार होगा, फिर 35 हजार होगा, फिर जो है 36.5 हजार होगा, फिर 40 हजार होगा। ये अगर हम इन हैंड की बात करें कि जो सैनिक को हाथ में कितना आएगा, ये तो पे स्लिप मैंने बताया है कि पे स्केल मैंने बताया है, सैनिक के हाथ में कितना आएगा। पहले साल जो है 21 हजार आएगा, दूसरे साल जो है 23 हजार के आसपास आएगा, तीसरे साल जो है लगभग 26 हजार के आसपास आ जाएगा और चौथे साल लगभग उसको 28 हजार मिलेगा। 28 हजार लगभग नहीं, कंफर्म है, उसको 28 हजार मिलेगा। तो ये इस ऑर्डर में उसको सैलरी मिलेगी। अच्छा देखिए, जो 12,000 बचते हैं, मेरे पास समझेंगे आप, जो 12,000 बचते हैं उसको सेवा निधि खाते में जमा किया जाएगा। जो 12,000 रुपए, भाई उसकी सैलरी कितनी है, 40,000 है, लेकिन उसको सैलरी कितने दे रही है गवर्नमेंट, 28,000 रुपए दे रही है। तो जो 12,000 है वो उसको सेवा निधि खाते में जमा किया जाएगा और उस 12,000 भारतीय जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वह अपने पास से जो है 12,000 रुपए जमा करेगी। कहने का मतलब यह है कि हर महीने उसके जो है सेवा निधि खाते में लगभग उसके 24,000 बनते जाएंगे और 4 साल की समाप्ति के बाद लगभग उसको 12 लाख के आसपास 11 पॉइंट जो है समथिंग लाख रुपए उसको 4 सालों के बाद मिलेगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक, अब देखते हैं यहां पे। अच्छा, ये महिलाओं के लिए भी ये जो है ये सिस्टम महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी ये सारी चीजें ये रहेगा, सारी चीजें हैं यहां पे। ठीक है बेटा, अब ये हो गई विशेषताएं इसकी हो गई। अब देश को लाभ क्या होगा? देखिए, मेन चीज है हमारा देश सबसे पहले है, हम बाद में आते हैं। हमारा देश सबसे पहले है, अगर हमारा देश है तो हम हैं। लाभ देश को क्या होगा? सबसे पहले इसको एक यंग आर्मी मिलेगी, यंग आर्मी मिलेगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार का जो इस समय जो रक्षा बजट है उसका जो 70% है, 65 to 70% है, वह पेंशन और सैलरी में जाता है। भारत सरकार का जो रक्षा बजट है वह पेंशन और सैलरी में लगभग जो है रक्षा बजट का 70% जाता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, अन्य कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो वहां पे वह अपनी रक्षा बजट का केवल 30% सैलरी देते हैं, सैलरी और पेंशन देते हैं केवल 30%। और भारत सरकार अब तक जो है 65 से 70% दे रही थी। अब जो पेंशन नहीं देंगे भारतीय सरकार, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है
कि अब जो पेंशन से जो पैसा बचेगा, जो सैलरी से जो पैसा बचेगा, जो भी बचेगा जो है, उसको पैसे को सेना के मॉडर्नाइजेशन में खर्च होगा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर खर्च होगा, और जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उस पर खर्च होगा। यानी सेना को आधुनिक बनाया जाएगा, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, जैसा चाइना वगैरह में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जैसे वहां पे जिन कंट्रीज में है। विश्व स्तरीय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। इससे देश को यह लाभ होगा कि उसको यंग ब्लड मिलेगा, यंग आर्मी मिलेगी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगा। यह होगा देश का फायदा। ठीक है, अब कैंडिडेट को क्या फायदा होगा? अब कैंडिडेट को क्या फायदा होगा? कैंडिडेट को फायदा यह है कि 4 साल के बाद, समझे बेटा, कैंडिडेट को फायदा क्या है? लोग अपनी फायदा समझ नहीं पा रहे हैं, कैंडिडेट्स अपनी फायदा समझ नहीं पा रहे हैं, समझेंगे आप। फायदा यह है कि 4 साल पूरे हो गए, अब उनके हाथ में लगभग जो 12 लाख रुपए आएगा। फिर समझिए, लगभग उनके हाथ में 12 लाख रुपए आएगा। अब वो 12 लाख रुपए से वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इस दौरान उनकी जो एज है, इस दौरान उनकी जो एज है वह लगभग जो है, अगर कोई 17 साल में आ रहा है तो 21 साल उसकी एज हो जाएगी, और अगर वह 21 साल में आ रहा है तो उसकी एज 25 साल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 25-26 साल तक, 24-25 साल तक जो है उसके हाथ में 12 लाख रुपए होगा, और उस 12 लाख रुपए से वो अपना बिजनेस कोई शुरू कर सकता है। वह जो है, अच्छा, भारत सरकार ने इसमें और भी प्रावधान किए हैं कि 12 लाख तो मिलेगा ही, और प्लस उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको स्किल्ड का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसको जो है, अगर वो 10th में पास है और अगर वह जो 4 साल पूरे हो गए तो उसको 12th की मार्कशीट दिया जाएगा। अगर कोई 12th में आ रहा है, अगर वो 12th में है और फिर आर्मी में आ रहा है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस दौरान 4 सालों में उसकी पढ़ाई का भी कोई नुकसान नहीं होगा। वह इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वो साथ साथ उसका चलता रहेगा। जो कोई अगर 10th में एंट्री है, 10th में है और वो एंट्री कर रहा है, अगर कोई इंटरमीडिएट में एंट्री कर रहा है तो उसको इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी, उसको स्किल्ड का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके हाथ में पैसे होंगे। ठीक है, उसको आसान किस्तों में लोन भी मिलेगा, आसान किस्तों में उसको लोन भी मिलेगा, लगभग जो है 18.5-19 लाख का उसको लोन भी मिलेगा। ठीक है, जो सीएपीएफ है और राइफल्स है, राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह है, उसमें भी उनको वरीयता दी जाएगी। जो यूपी पुलिस है, अभी जो भी कुछ स्टेट ने, अगर हम यूपी, छत्तीसगढ़, यूपी और मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ स्टेट ने यह भी कहा है कि हम इनको अपनी यूपी पुलिस में, मतलब जो भी उनकी राज्य की जो भी पुलिस है उसमें वो वरीयता देंगे। तो कैंडिडेट को यही सब लाभ है, पैसा भी मिला, उनको प्रमाण पत्र भी मिला, वो अपने एग्जाम, अगले एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, वो अपना आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो उनको इन सभी जगहों पे जो भी फोर्सेज वगैरह है उसमें भी उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से उनको लाभ मिलेगा यहां पे कैडेट को। अब आप देखेंगे इसके कुछ शंका भी हैं, इसके कुछ शंका भी हैं। शंका यह है कि अगर जो है कैंडिडेट अगर सिर्फ 6 महीने की अगर ट्रेनिंग करेगा और उसको अगर हम सिक्योरिटी के हिसाब से देखें, वह ट्रेंड उतना नहीं होगा, और अगर हम उसको बॉर्डर कहीं पे लगाते हैं तो स्किल्ड नहीं होगा, तो फिर इससे क्या है कि नुकसान होने की संभावना है। जो एक नेशनल जो थ्रेट है वो हमारे देश को डैमेज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, शंका है कि अगर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी तो फिर जो है ये कैसे हो पाएगा, हमारी जो बॉर्डर है वो कैसे सेफ रहेगी। क्योंकि लोग मानते हैं कि जो है 6 से 7 साल की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैडेट के लिए। ठीक है, इस तरीके से फिर ये भी कहा गया है कि मतलब मेन चीज इसमें है सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, और फिर इससे ये भी है कि टेक्निकल फील्ड में भी उनको कम अनुभव रहेगा। जो एक अस्थाई सैनिक हैं और एक जो अस्थाई सैनिक, भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है ना, जो अस्थाई सैनिक है यहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। पेंशन सुख सुविधाएं अगर नहीं है तो उनके अंदर वो जज्बा कैसे आएगा, मोटिवेशन तजुर्बा कहां से आएगा, ये सब सारी चीजें शंकाएं हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में, मतलब एक शंका है ये
नेशनल थ्रेट का जो है, अगर हम इसको सिक्योरिटी के हिसाब से देखें। ठीक, अब सुझाव क्या है इसके लिए? सुझाव क्या है बच्चों? सुझाव ये है कि देखिए, कोई भी चीज, मेरी बात समझेंगे आप, कोई भी चीज जब भी नई चीज लॉन्च होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ इफ और बट होते हैं। इसको हम समय के हिसाब से सारी चीजें सही किया जाता है। कोई भी जब योजना लॉन्च होती है, कोई भी चीज जब जो है शुरू होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ सुधार होते हैं, तो चीजें धीरे धीरे होती हैं। माना कि एक ये शंका है नेशनल थ्रेट का, नेशनल इशू है सिक्योरिटी का जो है, लेकिन हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमारा देश है और हमें अपने देश को सबसे पहले आगे रखना है। ये चीजें धीरे धीरे सुधार इसमें आएगा। जो भी ये 6 महीने की ट्रेनिंग है, जो भी इस तरीके की बातें हैं, मेरा भारत सरकार से सुझाव है कि वो इस पे विचार करेगी, जैसा उन्होंने भी विचार किया है कि पहले 21 साल था, अब उन्होंने जो है 23 साल कर दिया है। भारत सरकार इस पे भी विचार करेगी। देखिए, दिन ब दिन जो है सारी चीजें, अभी सब सारी चीजें खुल रही हैं, भारत सरकार इस पे विचार करेगी कि जो है ये जो चीजें हैं इसको कैसे मैनेज किया जाए। मेरी बात सुनिए बच्चों, ये अब आप देखेंगे यहां पे, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भारत सरकार इस पे काम कर रही है। मिला जुला करके मेरा आपसे यही कहना है कि अग्निपथ योजना एक बहुत अच्छी योजना है और अभी देश की तीनों सेनाओं ने यह कह दिया है कि हम इसको दिसंबर तक हम इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। और मैं तो टीवी वगैरह देख रहा था, तो उसमें यह था कि 2-3 दिन में जो है ये रिक्रूटमेंट का जो भी फॉर्म वगैरह होता है, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। इसलिए बच्चों, जो भी आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा उनसे ये कहना है, मेरा उनसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि जहां कहीं भी हो, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, देखो वो आपका हक है धरना प्रदर्शन करना, लेकिन सबसे पहले आपका कैरियर है। हमें हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमें सारे काम छोड़ करके जो भी ये नोटिफिकेशन आने वाला है, आप उस पर जुड़ जाइए और ये जल्दी से जल्दी ये जो है इसकी ज्वाइनिंग भी आप ले लीजिए ताकि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। और यार देखो यार, 4 साल के बाद जो आपके पास बहुत सारे मौके हैं भाई। दुनिया जो है 24-25 साल में खत्म नहीं हो जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं देखो, मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम की मैंने तैयारी किया, 10 साल मैंने टाइम दिए हैं, लेकिन नहीं बन पाए। आप देखो जो है आज हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है बेटा कि आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और एक परिवर्तन को आप जो है एक्सेप्ट करिए। और खास बात यह है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, आप अभी से जो है उस पर जुड़ जाइए। जो भी आपका फिजिकल वगैरह होता है, रिटर्न होता है। और हाथ जोड़कर भारत सरकार से मेरी विनती है कि वह जो भी इसमें सुधार हो सकते हैं, जो कुछ भी सुझाव हो सकते हैं एक्सपर्ट के, उनसे राय लें और इस पे जो है इस पे इंप्लीमेंट करें। ठीक है बच्चों, ये हाथ जोड़कर मेरी विनती है भारत सरकार से। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।